साउथ इंडियन मूवी मुझे क्यों ज़्यादा पसंद है। और मुझे नहीं, कंटेंट के मामले में साउथ इंडियन मूवी सबको पसंद आती है भाई साहब, सबको। सिर्फ भारत की नहीं, भारत से बाहर भी। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या है। ये लोग ना जो छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं ना, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो चाहे किसी और तौर पर, उसको अपनी मूवी में दिखाने में ना बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते। इसी तरह की आज की हमारी मूवी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि शादी ब्याह के इवेंट में किया जाता है, बहुत से लोग करते होंगे। उसी के ऊपर इन्होंने मूवी बना दी और क्या ही गजब कंटेंट बनाया है, क्या ही गजब स्टोरी टेलिंग है। वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं उस पूरे प्रोसेस के दौरान, उसको इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से दिखाया है यार। कोई रॉकेट साइंस दिखाने की कोशिश नहीं की, कोई बड़े बड़े सेट दिखाने की कोशिश नहीं की। जो रियल लोकेशन है, जो रियल चीजें हैं उनके पास, वो इन्होंने दिखाया। और वही इस मूवी की और वही साउथ इंडियन मूवीज की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही उनकी लेगेसी है। इसीलिए वो कम बजट में इतना बेहतरीन कंटेंट दर्शकों के सामने रखते हैं कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं और तारीफ करते रहते हैं। इस मूवी का नाम है पोन मैन। अब इसमें एक फैमिली है, भाई है, बहन है, माँ है। भाई जो है वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, घर वालों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। जो भी है वो राजनीतिक पार्टी के बलबूते पर ही है, उनके लिए लड़ता है, उनके लिए दंगे करता है। बहन के लिए एक रिश्ता आया है और रिश्ता बहुत ही दबंगई लोगों के घर से आया है। लालची लोग हैं, 25 तोले सोना चाहिए उनको। और तो उसकी बहन का होने वाला जो पति है वो गुंडे टाइप का है और वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर पानी ही पानी है, बीच में कुछ घर हैं। तो वहां पर एक ना चीज है कि सोने की डिमांड बहुत है, गोल्ड की। जिसके घर में गोल्ड है वो ही राजा है, उसकी ही चलती है, उसकी ही शान और शौकत बनी रहती है पूरे गांव भर में। तो 25 तोले की डिमांड लड़के वालों ने कर दी। अब लड़की के भाई को कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जिससे वो इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम कर सके, 25 तोले सोने का इंतजाम कर सके। फिर आती है एंट्री हमारे हीरो की। हमारा हीरो जो है वो सोना देता है किराए पे। किराए पे कैसे? लड़की की शादी है, वो सोना दे देगा। फिर पहले दिन जो भी शगन मिलता है ना, जो पहले दिन जो लोग पैसा दे के जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन सब पैसों से ही उसके सोने की रिकवरी होती है। यही उसका बिजनेस है। उसके ऊपर भी और उसके बॉस हैं, तो वो एक डीलर है। और अगर पैसा कम पड़ जाए तो जितने तोले सोने का पैसा रिकवर हो गया है उतना सोना वो कस्टमर को दे देता है, यानी कि लड़की के परिवार को दे देगा और बाकी का सोना वो ले जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की डील हुई थी, पर फिर होती है गड़बड़ी। कई बड़े लोग होते हैं जिनको शादी में बुलाया था, वो नहीं आते, पैसे कम पड़ते हैं। अब यही कहानी है कि किस तरह से वो अपने बचे हुए सोने को रिकवर करेगा। यानी कि लगभग मतलब 12 या 13 तोले का पैसा उसको मिल गया है फर्स्ट नाइट पे ही, जो शगल लोगों ने डाला। पर जो बाकी का पैसा बच गया है 12 तोले का, वो नहीं उसको मिला। तो उसके बदले में वो अपना सोना लेके जाना चाहता है वापिस। पर उसका घर वाला, उसके सास ससुर डेंजर लोग हैं, खासकर उसका घर वाला। टाल मटोल हो रहा है, यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी हो रही है, खून खराबा हो रहा है, पर उसका सोना नहीं मिल रहा। वो जो डीलर है ना, उसकी डेडिकेशन अपने काम के लिए, ये मोटिवेट करती है इस मूवी को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बनाती है इस मूवी को। उस बंदे का जो करेक्टर है ना, जिस तरह से उस बंदे ने निभाया है, अमेजिंग भाई। और यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी चीज को लेकर अच्छी खासी मूवी बना दी यार। मलयालम इंडस्ट्री की ये मूवी है, कंटेंट भाई साहब लाजवाब है। इस तरह के कंटेंट आप जानते हो कि बॉलीवुड में नहीं बनते। बॉलीवुड में छोटे कंटेंट को भी लेकर अगर मूवी बनानी है तो उसके लिए बहुत सारा ढेर सारा बजट तैयार कर दिया जाता है। बजट चलो उनका पैसा है, जो मर्जी वो करें, पर वो रियलिटी, वो सिंप्लिसिटी, वो जो फीलिंग होती है ना, जो अपनापन दर्शकों को महसूस होता है, जिसकी वजह से मूवीज लोग देखते हैं, जिसकी वजह से उस सिनेमा को लोग प्यार करने लगते हैं, ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वो चीज़ साउथ में ही मिलती है। लोग को लगता है कि यार अरे यार ये तो हमारे पड़ोस में कभी ना कभी हुआ था, कभी अखबार में आया था, कभी ऐसे, तो लोग रिलेट कर लेते हैं। बेहतरीन मूवी है, आप जरूर देखो। पोन मैन इसका नाम है, आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, एंजॉय कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।